ये याद नहीं बल्कि आज कुछ पाने का दिन, आज कुछ पाने का दिन है। और पाने का दिन ऐसा है, अगर के इस समय कोई पूरी तरीके से समर्पित भाव होकर, अगर चाहे कोई बच्चा है, चाहे बूढ़ा है या बड़ा है या जो जिस अवस्था का है, पूरे दिल से अगर जो कुछ भी आज मांगता है और मांगने के साथ साथ ये दिल से कहता है, हे गुरु महाराज, अगर आप हमें अपना लेते हो तो हम अपना जीवन आपके लिए समर्पित करते हैं, हम आपके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अपनी नेक कमाई में से जो कुछ हमें बन पड़ेगा आश्रम की सेवा जरूर करेंगे। अगर हम ये दिल से कहते हैं, ये बात दिल से कहते हैं, तब तुम्हारे जो भी दिल में भावना है, बात ईमानदारी की है। अगर आप ईमानदारी से आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को गुरु महाराज जी के समर्पित करते हैं और पूरी तरीके से सच्चाई के साथ अगर कोई आशीर्वाद लेता है, तो ये आज का दिन साल भर में जो हमें मिलता है वो कामयाबियों से भरा हुआ होता है। इस दिन जो भी इंसान मांगता है उससे जरूर मिलता है, पर दिल में सच्चाई हो, ईमानदारी हो और ये हो कि मालिक अब ये जीवन तुम्हारे लेखे, मैं आपके लिए हूं, पूरे जीवन आपके लिए जीऊंगा। तब मेरे दिल से भी एक बात निकलती है आप सबके लिए, क्या? तुम सदा खुश रहो, तुम सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरे, दुआ है मेरे। तुम सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरे, ये दुआ है मेरे। तुम सदा खुश रहो, कार में ही धर्म हो ऐसी शकत मिले, कार में ही धर्म हो ऐसी शकत मिले, ऐसी शकत मिले, ऐसी शकत मिले, कर्म ही धर्म हो। और मेरे राम है, मेरे राम है, मेरे राम है, मेरे राम है, ऐसी भगत मिले, ऐसी भगत मिले। तुम सदा सम रहो, ये दुआ है मेरी। तुम सदा सम रहो, ये दुआ है मेरी। तुम सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। लक्ष्य पे दर्द हो, पूर्ण विश्वास हो, लक्ष्य पे दृष्टि हो, पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो। भावना सच हो, भावना सच हो, परम विकास हो, परम विकास हो। भावना सत्य हो, परम विकास हो, परम विकास हो, परम विकास हो।
तुम रहो राम के, तुम रहो राम के, ये दुआ है मेरी। तुम रहो राम के, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। तुम सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। खुद को रोशन करो राम के नाम से, खुद को रोशन करो राम के नाम से, राम के नाम से भैया, राम के नाम से। खुद को रोशन करो राम के नाम से। फल चारों मिले, फल चारों मिले, लगने लगाते रहे, लगने लगाते रहे सबकी श्री राम से, लगने लगाते रहे सबकी श्री राम से। देवता के खुले, देवता के खुले, ये दुआ है मेरी। देवता के खुले, ये दुआ है मेरी। देवता के खुले, ये दुआ है मेरी। तुम सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। मेरे राम है, मैं हूँ राम का, मेरे राम है, मैं हूँ राम का। झांकी मिलती रहे राम के प्यार की, झांकी मिलते रहे राम के प्यार की। झांकी मिलते रहे राम के प्यार की, झांकी मिलाते रहे राम के प्यार की। ज्ञान बैराग से ये जीवन खिले, ज्ञान बैराग से ये जीवन खिले, ज्ञान बैराग से ये जीवन खिले। है दुआ तुमको स्वामी जगत तार के, है दुआ तुमको स्वामी जगत तार के। ज्ञान बैराग से सबका जीवन खिले, ज्ञान बैराग से सबका जीवन खिले। है दुआ तुमको स्वामी जगत तार के, है दुआ तुमको स्वामी जगत तार के। राम दिखते रहे, राम मिलते रहे, राम दिखाते रहे, राम मिलते रहे। ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। तुम सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। अब से 3-4 दिन पहले सुबह 4 बजे के लिए मेरे दिल में एक लहर उठी और उस लहर के सहारे ये शब्द बन गया जो आप सब लोगों के सामने गाया गया। महाराज जी की करुणा कृपा से भरा हुआ ये शब्द, उसी के लिए मैं समझाने की कुछ देर आपको कोशिश करूंगा। आप लोग गौर से इस शब्द के मर्म को और धर्म को समझें। कर्म ही धर्म हो, हमारा जो कर्म है जो हम करते हैं वो धर्म बन जाए। वो
ऐसा धर्म के धर्म का एक ही अर्थ है कि जिसमें दूसरों की भलाई छिपी, जिसमें दूसरों की भलाई छिपी हो, जो भी हमारे सामने हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, पत्नी हो, नौकर हो, चाकर हो, कोई भी हो, पर सामने वाले की भलाई छिपी हो, उसे ही धर्म कहते हैं। तो क्या कर्म ही धर्म हो, जो भी हम कर्म करें वे मेरे मालिक को धर्म बन जाए। ऐसी शक्ति हमें सबको मिलती है। क्या मिलती है? ऐसी शक्ति हम सबको मिलती है कि जो हमारे द्वारा कर्म हो वो ही धर्म बन जाए। अलग से किसी धर्म पे चलने और सुनने की हमारे लिए कोई जरूरत ना पड़े, जहां भी जिस जगह हो। कबीर कहे भी हैं, साधो सोई सतगुरु में भागे, जो भोग में योग बतावे। हे शिष्यों, हे साथ संगत, मुझे ऐसा सतगुरु बहुत भाता है जो भोग में हमें योग बता देता है। जो भी हम करते हैं उसी में योग साधना हमारी बन जाए, ऐसा साधु हमें बहुत रुचता है। क्या हो? कर्म में धर्म हो। मेरे राम है, मेरे राम है, ऐसी भक्ति मिले। मेरे कहने के लिए हम मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पढ़ाई, मेरी खेती, मेरी बाड़ी, इसी में हम लगे रहते हैं। पर आज की बाणी हमें क्या बता रही है? मेरे राम है। मेरे कहने के लिए अगर कोई वस्तु है तो मेरे राम है। मेरे लिए कौन है? मेरा मेरे राम है। ऐसी भक्ति मिले हम सबको, ऐसी भक्ति जीवन में मिल जाए कि अगर मेरा कहने को कोई वस्तु हो तो मेरे राम है। और क्या? तुम सदा सम रहो, ये दुआ है मेरी। तुम सदा सम रहो। वेदों में, ग्रंथों में, गीता में परम पिता परमात्मा का एक नाम सम है। सम सम यानी कि सम का मतलब आप समझते हो क्या? आज थोड़ा सा गौर करें हम इस शब्द के लिए। ये गृहस्थ आश्रम के लिए सोने से सुहागा है। आप लोग थोड़ी मेरी बात सुन ले, तब बाद में बात कर लेते अपने। तुम सब बात की बात हो रही है, सम किसे कहते हैं? क्योंकि ग्रंथों में परमात्मा का नाम भी एक समय। गृहस्थ आश्रम के लिए बात बहुत अच्छी है। मतलब सम का मतलब होता है कि हम बीच जगह पर खड़े हैं, ना इधर ना उधर। यानी कि जहां से ठीक ठीक परमात्मा को भी देख सकते हैं और ठीक ठीक गृहस्थ आश्रम को भी देख सकते हैं, यानी संसार को भी देख सकते हैं। हमारा होता क्या है? गृहस्थ आश्रम में जहां पर सम रहने को कहा गया, वहां पर होता क्या है? या तो संसार से इंसान भाग जाता है, साधु बन जाता है और वो बिल्कुल गृहस्थ आश्रम से कोई मतलब नहीं रखता। पर ग्रंथ और वेद, संत महात्मा जो हमें बताया, उनका एक ही मतलब था कि तुम सदा सम रहो। यानी कि तुम गृहस्थी में भी इतने ना डूब जाओ कि परमात्मा को भूल जाओ, और परमात्मा में भी इतने ना डूब जाओ कि गृहस्थी को भूल जाओ। यानी कि महाराज जी कहा करते थे कि तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। एक तरफ तुम पूरी तरीके से परमात्मा के हो, तो दूसरी तरफ पूरी तरीके से संसार के भी हो। यानी कि तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसे छोड़ के भागने की बात है। तुम जहां हो वहां जागने की बात है। जिस जगह हो, जिस पल हो, वहां पर अपना को साधने की बात है, अपने को देखने की बात है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि अति पर जा रहे हैं, अति पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि संत मत में जाने के बाद में हमारा घर द्वार परिवार बिगड़ जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम इतने डूब जाए कि हमें आश्रम की याद भी ना आए। आज मेरा बहुत दिल खुश है, बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि सेवाकारी लोग फिर से आश्रम की चमक देख दमक देख करके मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा वो मेहनत की बच्चों ने। और मेरे दिल से दुआ है कि तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा हो मालिक पूर्ण करे और पूरी तरीके से पूर्ण करे। तो सदा सब्र हो, ये दुआ है मेरी। तुम इतने इधर उधर ना भटक जाओ और क्या लक्ष्य पे दृढ़ हो, विश्वास हो। एक लक्ष्य जीवन में लेकर चलो कि मेरा लक्ष्य है। पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई का, नौकरी वालों का नौकरी का, यानी जो भी। अभी हम दिल्ली जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर भाई जी ढाबा चलाते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाना बंदे के लिए, रात के 1 बजे तक जगते रहना, रात के 1 बजे तक। मैं तो देखकर हैचक में रहता हूं। आदमी जीवन के पीछे क्या उस इंसान का लक्ष्य है कि जब मेरे बच्चे उठे, लेबर उठे तो मैं तब तक वो सब कुछ बना के तैयार कर दूं कि जो वो खिलाने को तैयार हो जाए। तो क्या है कि एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी चीज का। पैसे से अपने काम को कभी ना तोले। एक बात खूब समझ लें आप कि पैसे से अपने काम को कभी ना तोले। जहां भी हो, जिस जगह भी हो, अपना बेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा दो। एक इंसान मुझे मिला जो 500 रुपए की दिहाड़ी करता था, हमारे यहाँ काम करने का है, सरदार था। मैंने कहा यार आप काम करते हो? बोले हाँ यार काम करते हैं। तो मैंने मिल जाती है रोज दिहाड़ी? बोले रोज ना मिलने की एक ही वजह है कि कभी बहुत ज्यादा ही काम खराब होता तो मुझे लोगों के 10-20 लोगों के नंबर हैं और मुझे लोग बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं किसी के काम पे जाता हूं तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। और पहुंचने के पहले ऐसा नहीं कि मैं खाते बैठता हूं, पर उससे मैं काम करके देता हूं। और दिन भर पूरे 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे मेहनत से मैं काम करता हूं। वो मालिक जितने दिन काम हो हमें नहीं बोलता, चाहे ठेकेदार हो या मालिक। क्या है ये? बहुत छोटी सी बात थी पर पूरे जीवन का रहस्य। तुम अगर अपने मालिक का भला सोच रहे हो, किस भी कंपनी में हो, जहां पर भी हो या जिस जगह भी, तो मालिक तुम्हारा जरूर भला सोचेगा। अगर तुम मालिक का भला सोचोगे तो मालिक तुम्हारा जरूर भला सोचेगा। ईमानदारी और मेहनत तुम्हारे साथ है, तुम जरूर सफल हो। बेईमानी से तुम थोड़ा अगले तो बढ़ सकते हो पर पूर्ण तरीके से आप सफल नहीं हो सकते। तब लक्ष्य पे तय हो, पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो कि जो मेरा लक्ष्य है मैं उसे जरूर हासिल करूंगा, उसे मैं जरूर हासिल करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे रात और दिन एक करना हो, पर जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा गेम है, मैं उसे, जो मेरा गोल है, मैं उसे जरूर ही इसी जीवन में, इसी पल से मैं शुरू हो जाऊंगा। महाराज जी कहा करते थे गरीबी में हम पैदा हुए पर गरीबी में हम संसार छोड़कर नहीं जाएंगे ना। क्या कहते थे वो? गरीबी में हम पैदा हुए पर गरीबी में हम संसार छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात उनकी मुझे बहुत प्रिय लगी। तो क्या है कि लक्ष्य पे पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास भी हो अपने अंदर कि जो हम कर रहे हैं उसे मैं जरूर कर लूंगा। अभी एक इंसान 5 साल लगातार मेहनत करता है, लगातार, क्योंकि उसे 5 साल बाद इलेक्शन जीतना ही है। तन से, मन से, धन से, हर तरीके से, हर किसी की। कोई यह नहीं देखता
कि ये मेरा अपना है या पराया है, ना, वो नहीं देखता ये। और ये हमने हमारे गांव में बुद्ध से नाम के एक प्रधान हुए जिन्होंने 20 साल लगातार प्रधानी की, और हमने उन्हें देखा कि चाहे किसी के यहाँ भी कोई कार्य होता, कुछ भी होता, उसके यहाँ तन से, मन से, धन से खड़े रहते, हर समय खड़े रहते। क्या है ये? तुम भला करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, गलत बात है। तुम पूरे दिल से समय दोगे किसी भी चीज के लिए, वो चीज तुम्हें समय देगी। अगर आपने पढ़ाई को समय दिया है, पढ़ाई तुम्हें समय देगी। तुमने जिस चीज को समय दिया है, वो चीज तुम्हें समय देगी। अगर तुमने इज्जत की है तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो क्या है? लक्ष्य पे दृष्ट हो, पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो ना, कि जो कुछ मैं देख रहा हूं उससे मुझे पाना ही। एक बच्चा अभी मिला हमें, वो तैयारी कर रहा था पुलिस की, तो मैंने कहा सफल हो जाएगा। बोला सफल नहीं, मैं देख रहा हूं मेरे कंधों पे सितारे लगे हुए। मैं वर्दी में अपने आप को रोज सितारे लगे हुए देखता हूं। सफल होने की बात किससे कह रहे हैं? सफल होने की बात वो सोचते हैं कि जिनमें कहीं असफलता की थोड़ी सी बू आती है। मैं अपने कंधों पे सितारे लगे हुए देखता हूं, रोज देखता हूं, रोज देखता हूं, रोज जीता हूं उस चीज के लिए। और सही बात है, अभी 5-6 दिन पहले वह मेरे लिए मिला और बोला देख लो महाराज जी, मैं सितारे लगे हुए हूं या नहीं। वास्तव में यार, जो महान वैज्ञानिकों का जो सूत्र हम पढ़ते आए थे कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये सब जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बनता है। एक इंसान जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है वही तो उसे मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या जैसा तुम ज्यादा सोचोगे जिस चीज को, वही तो तुम्हें मिलेगी। तो भावना सच हो, कर्म तेरे कास हो। भावना सच हो, कर्म तेरे कास हो, कर्म तेरे कास हो, कर्म। भावना स्वच्छ, और उसके बाद में क्या हो? हमारी जो भावना है वो स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल। भावनाओं में किसी प्रकार का मैल ना हो, निर्मलता हो भावनाओं के अंदर। ये गुरु महाराज जी तुम्हें दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारी भावना स्वच्छ हो, निर्मलता, पाक से भरे हुए हो। तब तुम ऐसे चमकोगे जैसे परम प्रकाश चमकता है। परम प्रकाश का मतलब कि प्रकाश तो है पर उसमें गर्मी नहीं, ऐसे भरा हुआ प्रकाश, शांति से भरा हुआ प्रकाश। और क्या है? तुम रहो राम के, ये दुआ है मेरे, तुम रहो राम के। भैया तुम राम के रहो, ये दुआ है मेरी। क्यों क्यों कह रहा है संत के तुम रहो राम के, ये दुआ है मेरी? क्या? और सभी कर भला हरे भगता सुमाई, सब कर भला हरे भगता सुमाई। सोरे संतना काहू पाए, सोरे। सारे फलों का फल क्या है? परम पिता परमात्मा की भक्ति, श्री राम की भक्ति, सारे फलों का फल है। सो बिन संतना का उपाय, सो बिना संतों के भैया किसी को मिले नहीं। तो साधु महात्मा क्या दे सकता है तुम्हें? अभी एक बार कई साधु लोग बैठे हैं, वहां पड़े हुए ग्रस्त बैठे हैं, तो ग्रस्तों ने साधुओं ने कहा क्या दे सकते हैं हम तुम्हें? तुम्हें पता है हम क्या दे सकते हैं? तो ग्रस्तों ने कहा तुम सबको दे सकते हो। बिल्कुल गलत। साधु बोले बिल्कुल गलत, हम एक ही दे सकते हैं। क्या? हम तुम्हारे लिए दुआ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम तुम्हें? तुम्हें दुआ दे सकते हैं। और वो भी कब?
कि जब तुम हमें रिझा लो। साधु कब देता है दिल से दुआ? कब देता है दिल से दुआ साधु? कि जब तुम साधु के कहे अनुसार अपना जीवन बना लो। है क्या कहा? भावना स्वच्छ हो। भावना स्वच्छ का मतलब क्या है? कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुराई ना हो, किसी के लिए। अभी मैं तुम्हें दो बातें बताने जा रहा हूं, अगर आश्रम से आज के बाद अगर दो बातें तुमने याद कर ली तो तुम सच्चे सत्संगी रहोगे, और मतलब आश्रम से हर पल तुम्हें फायदा मिलेगा, हर पल आश्रम से हर पल फायदा मिलेगा। क्या? हम जब आते हैं तो आश्रम के गेट पे मत्था टेक देते हैं। हमने देखा है जो अच्छे सत्संगी है वो आश्रम के गेट पे मत्था टेक, और उसके बाद आते हैं। क्या चीज है ये भाई? गद्दा मत, महाराज जी को टेकना चाहिए या गद्दे पे टेकना चाहिए, वहां क्यों? तो महाराज जी ने कहा एक तो घर परिवार को, मतलब भलाई और बुराई को महाराज जी के आश्रम से बाहर छोड़ा। भलाई और बुराई को, क्या चीज को? भलाई और बुराई को आश्रम में घर की चीजें मत लाओ, आश्रम में घर की चीजें मत लाओ। ये याद करने लायक बात, मतलब कि बाहरी छुड़ाओ घर से। यहां कैसे आओ? तुम पूर्ण प्रेम के साथ सेवाकारी बन के आओ। सेवा कौन कर सकता है? जो पूर्ण प्रेम में डूबा हुआ है, जो पूर्ण प्रेम में डूबा हुआ है। और प्रेम क्या है? जो हर पल सुधार करे उसे प्यार कहते हैं। जो हर पल सुधार करे उसे प्यार कहते हैं। प्यार वो हो ही नहीं सकता जिसमें थोड़ा सा बिगाड़ हो। जरा सी बिगाड़ की बुआ है उसे प्यार नहीं कह सकते, उसे कामना कह सकते हो, या तृष्णा कह सकते हो, या उसे आसक्ति कह सकते हो। प्यार का मतलब है जहां सुधार हो, पूर्ण सुधार। और आश्रम में अगर आए हो तो दो बातें समझ लीजिए, एक तो घर परिवार बाहर छुड़ाओ, और यहाँ न आओ तो दिल से हम सेवा करें। आश्रम का अर्थ भी है कि आओ और सेवा करें। हम किसी दूसरे को ना देखें, जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, पर मुझे अपना भला करना है तो मैं दिल से सेवा करूंगा। और ये हमने अपने प्रिय ठाकुर साहब से सीखी थी, जो कम से कम अरबपति आदमी, और यहाँ जब आते थे तो बर्तन मांजने से लेकर जूठन साफ करने से लेकर पूरे दिन मेहनत करते थे, और सबसे बाद में भंडारा लेते थे। सबसे बाद में जब 4-6 लोग रह जाते थे सेवाकारी, उनके साथ रह गया। इतना बड़ा आदमी, उसने हमें सिखाने की कोशिश की, और हमने देखा कि उनके यहाँ कभी भी पूरे जीवन का उनका एक लक्ष्य था कि वो कभी अकेले बैठ के खाना नहीं खाया। अगर कोई घर पर नहीं था तो रोड के किनारे खड़े हो जाते थे और पकड़ के लाते थे, अपने साथ में खिलाते। ये उनके जीवन भर का। वो कहते थे अकेले तो जानवर खाते हैं, बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो ऐसा जीवन, भावना स्वच्छ हो। और क्या? तुम रहो राम के, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। खुद को रोशन करो राम के नाम से, खुद को रोशन करो। तुम हमेशा प्रकाश के साथ रहो, तुम हमेशा ज्ञान के साथ रहो, तुम हमेशा उच्च कोटि के इंसान बनकर रहो, और अपने आप को तुम रोशनी से भरते चले जाओ, प्रकाश से भरते चले जाओ, ज्ञान से भरते चले जाओ, ध्यान से भरते चले जाओ, निर्मलता शुद्धता से, शांति से भरते चले जाओ। इसके राम के नाम से, राम के नाम से। भगवान का नाम, राम का नाम अगर तुम लेते रहोगे तो हर चीज से तुम भरते चले जाओगे। क्या? पहले चारों मिले लगने लगते रहे सभी श्री राम से। चार ही फल हैं, जब से सृष्टि बनी है जब तक रहेगी यही चार हैं। ये चारों फल तुम्हें मिलेंगे। बात ध्यान से सुनने की है।
ठीक है, बस 2-4 मिनट की बात और है। चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यही 4 फल थे, यही 4 फल हैं और यही 4 फल रहेंगे। अर्थ कहते हैं धन को, तुम धन धान से भरपूर हो, ऐसी गुरु महाराज जी तुम्हें दुआ देते हैं। तुम धर्म के साथ हमेशा रहो, ऐसे गुरु महाराज जी तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम्हारे काम सबके अच्छे काम बने, तुम्हारे काम ना बिगड़े, ऐसे गुरु महाराज जी तुम्हें दुआ देते हैं। तुम मोक्ष की ओर बढ़ते चलो, ऐसा तुम्हें गुरु महाराज जी देखना चाहते हैं। चारों फल। अच्छा, खूब धन हो, धर्म ना हो तो किस बात का धन? आप बताओ, अगर खूब धन हो पर उसमें व्यभिचार हो, अत्याचार हो, दूसरों को दबाने की बात हो, दूसरों को लजाने की बात हो, वो धन किस काम का? पर धन तब काम का है कि धन के साथ धर्म। धन कब कहा है कि धन के साथ धर्म, और धर्म का एक ही बात है कि धर्म उसी को कह सकते हैं जिसमें दूसरों की भलाई छिपी। काम, अगर धर्म के साथ तुम चल रहे हो तो तुम्हारे काम अच्छे होंगे, बिगड़ेंगे नहीं, समझेंगे। तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ हम ठग गए, या यहाँ हमारा किसी ने कुछ ले लिया, पर कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा, लगेगा पर नहीं, बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, वो दुख कैसा, वो कैसे दुख पाएगा? तो क्या है, फल चारों मिले, लगन लगती रहे, और तुम्हारी लगन जो है ज्यादा से ज्यादा श्री राम से लगती रहे, क्योंकि फिर इससे चारों फल तुम्हें मिल जाएंगे। और क्या, बैठे खुले, ये दुआ है मेरी, बैठे खुले। कौन सी दृष्टि की बात हो रही है? पैर दृष्टि, जिसके द्वारा तुम जो चाहो वो सपा सपा देख जाए, सपा सपा, बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आए बात। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? कि जिसमें जो भी हम देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो सही सही करें, सही सही। अगर मान लो मैं खाना बना रहा हूं तो उसमें नमक सही हो, मिर्च सही हो, जो भी हो बिल्कुल ठीक बन जाए, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। या मैं जो पढ़ रहा हूं तो वो पढ़ाई मुझे सही सही आनी चाहिए, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। या मैं किसी के बारे में देखना चाह रहा हूं तो मुझे सही सही दिख जाए, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। अच्छा, साधु के लिए क्या, वो परमात्मा को देखना चाह रहा है तो परमात्मा को देखे और परमात्मा से मिले, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि खुले, ये दुआ है मेरी। क्या दे रहे हैं साधु महात्मा तुम्हें दुआ? कि तुम सबकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, ऐसी दृष्टि कि जिस बुद्धि में करुणा हो, ऐसी बुद्धि कि जो वास्तव में हकीकत को जान सके और तुम्हारी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जा सके, ऐसे साथी का काम करे तुम्हारी बुद्धि, ऐसे दिव्य दृष्टि खुले। और क्या कह रहे हैं अगली कड़ी में? मेरे राम है, मैं हूँ राम का, मेरे राम है, मैं हूँ राम का, झांकी मिलते रहे राम के प्यार के, झांकी मिलाते रहे। मैं किसका हूं? मैं, मेरे राम है और मैं राम का हूं। सीधी बात है, मेरे राम है और मैं राम का हूं, झांकी मिलती रहे राम के प्यार की। हमें मेरे अपने परम पिता परमात्मा की झांकी मिलती रहे, श्री राम की हमें झांकी मिलती रहे, उसकी दया करुणा हमें दिखती रहे। वह कब कब हम पर दया बरसा रहा है, हम समझने लायक बने, देखने लायक बने, उसकी हमें करुणा और प्यार से भरी पृथ्वी मिलती है। और क्या मिले? ज्ञान वैराग्य से सबका जीवन खिले। ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें परमात्मा दिखता है, और ऐसा वैराग कि हम दुनिया में लिप्त ना हो जाएं। दुनिया को छोड़ने की बात नहीं हो रही, पर दुनिया में लिप्त ना हो जाए, इतने
कि हम परमात्मा को भूल जाए, परमात्मा को हम भूल जाए। तो ज्ञान वैराग्य से सबका जीवन खिले। याद करते हुए गुरु महाराज जी को, जैसे महाराज जी स्वयं हृदय में आकर के और स्वयं कह रहे हैं, है दुआ तुमको स्वामी जगे तारिगे, है दुआ तुमको स्वामी ज्ञान वैराग्य पूर्ण तुम्हारा जीवन हो। फिर तुम पर दुआ है आज के दिन मेरे सदगुरु की, मेरे दाता की। और आखिरी बात, राम दिखे दे रहे, राम मिला दे रहे। राम को तुम देख सको, राम को तुम समझ सको, राम को तुम जान सको और राम तुम्हें मिले भी जीवन में, ऐसी दुआ ऐसी प्रार्थना मालिक के चरणों में हम करते हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आज का दिन तुम सबको इतना सफल बन जाए कि हर तरीके से तुम दूर दूर धन धाम से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी मेरे सतगुरु पूर्ण होए। दूध से धनधाम से पूत से सब भूले पने, ये मेरी दुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मेरा नमस्कार।